तो दोस्तों ये ब्लॉग है 3 तारीख का है। मैं यहाँ से गई मतलब इतनी जम के बारिश हो रही थी और मैं क्या ही बताऊँ बहुत। और मैं जब यहाँ से निकली तो लाइट थी नहीं और यहाँ पे हम पतिदेव बर्तन की शॉप में कुछ ऑफिस से रिलेटेड बर्तन वगैरह का कुछ काम कर रहे थे। वहीं पे देखिए कंटिन्यू बारिश हो रही है और वहीं पे हम लोग बैठे कुछ बातें कर रहे थे। यहाँ पे गाड़ी हम लोग की खड़ी हुई थी और यहाँ हम लोग मौसम का मज़ा लेते हुए ये अपना ऑफिस से रिलेटेड जो भी बर्तन जैसा भी है जो अपनी शॉप में बातें कर रहे थे। और इसी बीच में भैया ने हम लोगों के लिए स्पेशल चाय मंगाई। तो बस मौसम में और चार चांद लग गए। हम चाय मतलब बारिश हो रही हो और उसमें गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो बात ही क्या। मैं तो कुल्हड़ वाली चाह रही थी लेकिन वो वहाँ से उतनी दूर से आने में कुल्हड़ वाली नसीब नहीं हो पाई। शायद वो वाली शॉप भी ओपन नहीं थी तो इस वजह से हमें कुल्हड़ वाली चाय नहीं मिल पाई। फिर हम वहाँ से निकले और ये हम लोग निकल रहे हैं अगली जहाँ हमारा वो है। और अब थोड़ा शाम हो चुकी थी, मुझे भूख लग रही थी क्योंकि हम लोग सुबह घर से दोपहर के 12-1 बजे के समथिंग हम लोगों ने लंच करके निकला था। तो मुझे बहुत ज़ोर से फिर बैंक में भी टाइम लगा तो मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी थी। मैं काफ़ी देर से इनको आवाज़ कर रही थी। तो फिर हम लोगों ने इलाहाबादी एक है हम लोग के इधर पे, वहाँ पे हम लोगों ने गर्मा गर्म समोसे वो मीठी चटनी मिक्स करके देता है वो खाएँ। फिर ये हम लोग फिर एक शॉप में गए। तो बस मैं वहाँ पे ये देख के मौसम का मज़ा लेती हूँ। बस मैं ये अपना काम कर रहे थे और मैं अपना कुछ भी देख रही थी। फिर उसके बाद हम लोग जब सारा काम जब हम लोग का फिनिश हो चुका था, बहुत सारी क्लिप मैं उसमें ऐड नहीं कर पाई और ना वीडियो बना पाई क्योंकि मोबाइल की बैटरी नहीं थी। क्योंकि घर से जितना चार्ज करके निकली थी वो कम ही थी बैटरी, लाइट थी नहीं मेरे घर में। तो इस वजह से मोबाइल डिस्चार्ज था। फिर हम लोग कॉफ़ी हाउस पे पहुँचे। कॉफ़ी हाउस में हमने कुछ ऑर्डर किया तो मैंने समोसा खा लिया। मुझे ज़्यादा कुछ खाने का इच्छा नहीं थी तो मैंने कहा मुझे बिरयानी खाना है, हाफ प्लेट कर दीजिए आप। और उन्होंने वो रोटी सब्जी और ड्राइवर के लिए भी उन्होंने डोसा मंगाया। और बस वही हम लोग अपना नाइट का डिनर एंजॉय करते हुए पतिदेव अपने स्पून को साफ़ करते हुए उनको वो थोड़ा प्रेफर करते मतलब कहीं भी जाते हैं। और ये यहाँ पे मैं अपनी मस्ती में मस्त हूँ, बस उनसे कुछ एंजॉय कर रही हूँ। ये देखिए बिरयानी इतनी टेस्टी थी। मतलब बिरयानी मुझे बहुत पसंद है ठंडे मतलब ऐसे रेनी सीजन में और ठंड के सीज़न में मुझे बिरयानी सबसे, उसके साथ मुझे रायता बहुत पसंद है। तो बस मैं वही इंजॉय कर रही थी। और आप लोगों को पता है दोस्तों मेरे घर में ना जब मैं निकली थी यहाँ से 3 तारीख को सैटरडे को लाइट नहीं थी, बारिश कंटिन्यू हो रही थी। उसके बाद जब हम लोग वहाँ मेरे मोबाइल में बैटरी भी नहीं थी तो फिर बैंक सबसे पहले हम लोग यहाँ से बैंक गए। तो बैंक में मैंने अपना मोबाइल चार्ज किया तब जाके ये वीडियो की छोटी छोटी क्लिप मैं ले पाई, अदरवाइज़ मैं ले ही नहीं पाती। तो फिर हम लोगों ने मोबाइल चार्ज किया, ये अपना बैंक का काम किए जो भी था। फिर ये इंडियन कॉफ़ी हाउस की ये वेटर है हमारी सबसे फेवरेट है। मतलब हम इनको देखते हैं तो खुश हो जाते हैं और ये हमें देख के खुश हो जाते हैं। तो बस हम लोगों ने डिनर वगैरह करके फिर वहाँ से निकला। तो ये रास्ते में मैं देख रही थी बहुत सारा पानी भरा हुआ था। इतना बारिश हुई कि मतलब नॉन स्टॉप, मुझे कहीं ऐसा नहीं हुआ कि बारिश नहीं हो रही। जब से मैं घर से 1 घंटे की दूरी पे हम लोग गए थे लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि बारिश रुकी ना हो। तो मैंने ड्राइवर को कहा कि थोड़ा आराम से चलाओ, मैं थोड़ा इसका वीडियो बना लूँ। ये देखिए दोस्तों मतलब देख रहे हैं ना आप लोग, देख सकते हैं कि कितना पानी भरा हुआ है, हर जगह पानी पानी ही था। और इतना मतलब अब मैं क्या ही बताऊँ। फिर मैंने रास्ते में फ़ोन करके मतलब अपने जो आजू बाजू लोग रहते हैं उनसे फ़ोन करके पता किया, लाइट सुबह की गई हुई थी वो आई नहीं थी। मतलब हम लोग जब रात में पहुँचे तो वहाँ पे लाइट थी ही नहीं। तो बस अब हम अंधेरा एकदम, बारिश कंटिन्यू और जंगली एरिया, क्योंकि ये माइंस एरिया जहाँ हम लोग रहते हैं वो माइंस एरिया है। तो वहाँ पे ट्रक वगैरह और जंगली थोड़ा एरिया ज़्यादा है। और ये देखिए आप लोगों को पता है यहाँ पे रास्ते में मुझे ना बहुत सारे सांप भी दिखे, बड़े बड़े 3-4 सांप उस दिन मैंने देखे। और ड्राइवर ने रोक भी दिया, वो जान रहा था कि मैडम इंटरेस्टेड है। तो वो बार बार मतलब जब भी उसको दिख रहे थे तो मुझे बोला था मैम सांप हैं। तो मैंने कहा थोड़ा साइड में कर लो, तो वो रॉन्ग साइड में गया तो वो डर के मारे सांप इतना तेज़ से भागा। वीडियो मैं बनाई हूँ दोस्तों, लेकिन वो वीडियो है ना अच्छे से काला काला सांप भी था, काली रोड भी, काला पूरा वेदर था, इस वजह से वो रिकॉर्डिंग में अच्छे से हुआ नहीं है। बाकी मैंने वीडियो अपनी तरफ से बनाई है। तो बस यही सब था। देखिए दोस्तों कितना मतलब उस दिन का पानी बाप रे। और उस दिन से जो पानी गिरना चालू हुआ है ना तो आज तक अभी गिर रहा है।
उस दिन तो इतना ज़्यादा गिर रहा था कि मैं बता ही नहीं सकती, एकदम नॉन स्टॉप। ये आप गाड़ी का वाइपर देख रहे हो ना, 1 सेकंड के लिए नहीं रुका। और ये जब हम लोग यहाँ से निकले उसमें भी कंटिन्यू बारिश हो रही थी, और जब हम लोग रिटर्न आए हर तरफ पानी, मतलब लेफ्ट साइड देखो, राइट साइड देखो, पूरे जो भी मतलब जो भी रास्ते में कुछ भी पड़ रहा था ना, बिल्कुल पानी पानी दिख रहा था। बाप रे, हर जगह पानी। मैं तो देख के मुझे लग रहा था कि अगर ये कंटिन्यू बारिश होगी तो कहीं पानी से पूरा पता नहीं क्या हो जाता। हालांकि जहाँ पे मैं रह रही हूँ वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा गिर रहा है, और इतना ज़्यादा है कि मतलब बगल वाला जो है किसी की प्रॉपर्टी है जो, वहाँ पे पानी पानी ही भर चुका है। तो बस ये देखिए दोस्तों आप लोग मतलब अच्छा भी लगता है बारिश, लेकिन उस दिन तो बिल्कुल एकदम बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। और फिर हम लोग आगे, आप लोगों को पता है दोस्तों, आगे हम लोग को ऐसे रास्ते पे जंगल में, सोचिए जंगल में बिजली का जो खंभा होता है ना सीमेंटेड, वो जो मेन रोड में गिरा हुआ पड़ा था, और एक पेड़ गिरा हुआ पड़ा था, और उसकी जो बिजली की तार थी वो शायद आपको वीडियो में भी देखने को आगे मिलेगी, वो तार भी गिरी हुई थी। अब हम लोगों ने सोचा कि मतलब मैं तो डर ही गई, मैंने कहा यार अपन यहाँ से निकलेंगे तो कहीं हम लोग ब्लास्ट ना हो जाए, क्या पता उसमें करंट वगैरह हो। तो वो सब ये देखिए, ये सब ट्रैफिक लगा हुआ था ट्रक का, माइंस एरिया तो ट्रक ही ट्रक है यहाँ पे। और यहाँ भी एक पेड़ गिरा हुआ है, देखेंगे आप, मतलब 2-3 जगह ऐसा हम लोगों ने देखा पेड़ गिरे हुए थे, कहीं बिजली का खंभा, बिजली की तार गिरी हुई थी। मैं तो एकदम से डर गई थी, मैंने कहा भैया अगर हम लोग क्रॉस करते हैं तो कहीं हमें नुकसान ना हो। लेकिन फिर एक ट्रक वहाँ से जब निकला तब ड्राइवर ने गाड़ी आगे की, तो तब जाके मुझे रिलैक्स हुआ कि चलो ठीक है। ये देखिए दोस्तों, देखिए माइंस एरिया तो यहाँ पे ट्रक की लाइन लगी हुई, और कोई भी गाड़ी आपको रात को 9 बजे के बाद कोई गाड़ी नहीं दिखेगी, दिखेगी तो सिर्फ यही ट्रक सारे दिखेंगे, क्योंकि 9 बजे के बाद ये इनका काम चालू हो जाता है। और ये देखिए बस मैं उसी का रिकॉर्डिंग, मैंने ड्राइवर का थोड़ा स्लो स्लो चलाना ताकि मैं सारे ट्रैक्स की रिकॉर्डिंग कर पाऊँ अपने ब्लॉग के लिए। तो बस अब हम यहाँ से निकलते हुए लगभग लगभग हम पहुँच ही चुके थे अपने घर पे। और बस पर दोस्तों वाकई में बारिश का तो कुछ कहा नहीं जा सकता। देख रहे हो जितनी स्पीड से वो गाड़ी चला रहा था ड्राइवर, उतना ही तेज़ से पानी, वाइपर एकदम नॉन स्टॉप रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। इतना बारिश, बाप रे, मैं तो सोची थी कि कुछ भीगूंगी मैं, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ी, ऐसी बारिश में कौन भीगता। ये देखिए दोस्तों, मतलब मैं इतना वीडियो बनाई तो कुछ भी क्लियर दिख नहीं रहा था, एकदम देख रहे हैं ना आप लोग, ये देखिए एकदम से मतलब कुछ काला काला सब कुछ दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा था। और ड्राइवर ने म्यूजिक भी लगा रखा था, लेकिन म्यूजिक भी वो नेटवर्क इशू था, क्योंकि ये सब जगह पेड़ ये गिरे हुए थे। ये देखिए ये पेड़ गिरा हुआ है, मतलब 4-5 जगह हम लोगों को ऐसा देखने को मिला कि कहीं पेड़ गिरा, कहीं बिजली का खंभा, कहीं बिजली की तार गिरी हुई है। उस दिन का तो वाकई में कुछ कहा ही नहीं जा सकता था। और उस दिन इसी वजह से शायद सब जगह लाइट नहीं थी, लाइट का इशू था। पूरा 1-1.5-2 दिन तक लाइट नहीं थी, मतलब सैटरडे को नाइट में जब हम अपने घर आए हैं तो लाइट हमें नहीं दिखी, लाइट थी ही नहीं, पूरा अंधेरा था। और ठंडा मौसम था तो सोने की तो कोई दिक्कत ही नहीं हुई। रात में इंसान आके अपने बेड में लेट गया, मुंह हाथ धो, मतलब इतने थक भी गए थे कि नहाना तो हो ही नहीं सकता इतने ठंडे मौसम में। फिर हम लोगों ने चेंज करके हम लोग सो गए। और ये हम लोग बस पहुंचने ही वाले हैं अपने घर में। और लाइट तो भैया, लाइट का तो मैं फ़ोन करके ही पता कर ली थी, वो तनु ने मुझे बता ही दिया था कि भाभी आप थोड़ा आराम से आना। उसने तो कहा बल्कि आप मत आइए, आप रुक जाओ वहाँ पे। मैंने कहा नहीं नहीं हम लोग आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग ऑफिस के काम से गए थे, ये ऑफिस के काम से गए थे एक्चुअली में, मुझे भी कुछ काम था, मतलब बैंक का काम था हम लोग का, और कुछ मार्केटिंग का काम था, इसलिए हम लोग गए थे। तो दोस्तों बारिश तो तौबा की है, और आज भी बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है। ये ब्लॉग सैटरडे का है और आज है फ्राइडे। सोचिए 1 हफ्ते हो गए, 1 हफ्ते से कंटिन्यू यहाँ पे बारिश हो ही रही है। और बारिश धूप तो, मेरे घर के सारे कपड़े सोचिए आप सूख ही नहीं पा रहे हैं, इतनी बारिश हो रही है। तो बस रात में आए, सो गए मोबाइल में बैटरी बिल्कुल नहीं थी, वहाँ से पनीर लेके आए थे। तो मैंने सुबह वही, आपको ये पता है हम लोग का लंच संडे को 3-4 बजे के समथिंग का लंच है। 3 बजे लाइट आई है, 2:30-3 बजे के समथिंग, और फिर मैंने खाना बनाया, ज़्यादा कुछ नहीं, पनीर की सब्ज़ी, जीरा राइस और रोटी। तो बस वही कंप्लीट होके 2-2:30 बजे लाइट आई, 3 बजे के समथिंग हम लोगों ने साफ़ सफाई की, नहाया धोया, फिर मैं फटाफट खाना बनाई। और बस ये मैं अपने हस्बैंड को थाली दी, और उसके बाद
हम लोग ने खाना एंजॉय किया। और बीच की जो क्लिप्स नाइट की नहीं हो पाई क्योंकि वो बैटरी डिस्चार्ज थी। तो चलिए दोस्तों, कैसा लगा आप लोगों को मेरा ब्लॉग बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में। और फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। ये पति देव देख रहे हैं मतलब वो इसलिए प्रणाम कर रहे हैं क्योंकि आज संडे को उन्हें 3-4 बजे खाना मिला। लाइट के कारण इतना परेशान हो गए, तो बस वो एंजॉय कर रहे हैं। उन्हें बहुत टेस्टी लगा खाना, क्योंकि उस दिन संडे को हम लोगों ने नाश्ता चाय कुछ भी नहीं किया था, पानी तक नहीं पिया था। 4 बजे हम लोग डायरेक्ट खाना खाएं। तो देखिए उनकी खुशी बिल्कुल। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।